हमारे साथ जो सिरसा से लोग जुड़े हैं, जितने आप लोग जुड़े पहले से, कभी किसी की बात ये नहीं आई। जो सिरसा से कस्तूरी छाबड़ा जी जुड़े हैं, इनने हमसे पूछा जी आप अपना परिचय बताओ। तो मैंने आपने पढ़ा होगा, मैंने थोड़ा बहुत अपना परिचय दिया था। तो उस बात से मुझे एक विचार आया कि वास्तव में अगर हम कहीं किसी संस्था से जुड़ते हैं तो हमारा राइट भी है और हमें जानना भी चाहिए उस संस्था के बारे में, वो संस्था क्या है, क्या करती है, उन्होंने क्या किया है, ताकि हमें ये तो पता पड़े जिससे जुड़े वो है कौन। उसी सिलसिले में, उसी बात को दिमाग में रखते हुए मैं आपको अपना संस्था का थोड़ा परिचय देता हूँ। उससे पहले जब तो और लोग जुड़ेंगे, मैं 1 मिनट की एक आपको क्लिप दिखाता हूँ कि हमारी संस्था ने अभी तक क्या क्या प्रोग्राम किए हैं। उन सब की एक एक झलक 1 मिनट में आपको दिखाऊंगा। संदीप जी स्लाइड चलाना जरा। ठीक, आप लोगों को अच्छा लगे तो आप थोड़ा सा प्रोत्साहन देना, ध्यान आप अपने माइक ऑन कर सकते हैं।
परिचय पूछते थे दिमाग में एक विचार आया, ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। एक विचार आया, बता रहा था जो हम कर रहे हैं, हमारा मेन उद्देश्य है हर सीनियर सिटीजन अपने आप को स्वावलंबी समझें, किसी पे डिपेंडेंट न रहें। जब हम स्वावलंबी होंगे, अपने आप में आत्मविश्वास होगा, तो निश्चित हमारा लोग अपने आप सम्मान करेंगे। जब हम किसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, सम्मान अपने आप कम हो जाता है। उस चीज से हमें अपने आप को निकालना है। आगे जैसे बता रहा था, हमारा ब्रॉडर विजन ये है कि जो सीनियर सिटीजन अकेले हैं, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, किसी तरह से परेशान है, हम उन तक पहुंचे, उनको भी जो हमसे मदद हो सके करें, ताकि वो भी अपना जीवन ससम्मान जिए। ये हमारा मेन उद्देश्य है। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूं, जैसे बता रहा था, ये आश्रम एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, गवर्नमेंट का रजिस्टर्ड है, और हम हेल्पेज इंडिया, एज वेल इंडिया और यूएनओ की एक ब्रांच है सीनियर सिटीजन के लिए, GORPA, उन सब में हम रजिस्टर्ड हैं। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम लोग जो हमारा है, इसमें कितनी ओरिजिनलिटी जेनिटी है। दिल्ली हमारा पश्चिम बिहार में ऑफिस है, और कोशिश करते रहेंगे कि आप लोगों को साथ मिलेगा तो अच्छा चलते रहेंगे। ये विचार मुझे इसलिए आया कि कस्तूरी छाबड़ा जी ने पूछा ना, तब मुझे लगा कि यस, हर मेंबर को ये अधिकार है और पता होना चाहिए कि हम जिसके साथ जुड़ रहे हैं उनका क्या बेस है। यानी अब आज के प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, ज्यादा बोर न करते हुए। आज ये प्रोग्राम की शुरुआत दिमाग में कैसे आया? आजकल कोरोना में हम जिधर सब तरफ से हमको यही सुनाई देता है कि किसी रिश्तेदार की डेथ हो गई, किसी पड़ोसी की डेथ हो, किसी दोस्त की डेथ हो गई, और हम सब असहाय हैं, कुछ कर नहीं। इस वातावरण में मैं आपको बताऊं, मैं खुद भी बहुत डर गया, बहुत डरा हुआ था। फिर एक दिन मुझे विचार आया, एक कहानी मैंने सुनी थी, तो मैं आपको कहानी 30 सेकंड की कहानी बताता हूँ। एक कहानी सुनी थी, एक बार एक व्यक्ति एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, सो रहा था। शायद से बिल में से एक सांप निकला, उसे जाना था, उसने देखा कोई व्यक्ति है, उसने उसको डस लिया तो सांप अंदर छिप गया। इसकी नींद खुली, ये किसने डसा? तो दूसरे बिल में एक चूहा निकल रहा था, तो इसने सोचा हो ये चूहा डस रहा है। फिर चूहे को उसने बाद धमकाया, जो कुछ किया, फिर सो गया। चूहे ने सोचा ये मैंने कुछ नहीं किया, मुझे इतना धमकाया डराया इसने, मैं कुछ करता हूँ। दूसरी बार चूहा गया और उसने काट लिया उसे। जब काट के फिर नींद खुली, इतने में सांप ने सोचा मैं देखूं आदमी गया कि नहीं। तो जब सांप ने, तो आदमी नींद खुली, उसने सांप देखा, तो वो डर के मारे उसका हाथ फेर दिया। मैं ये बता रहा था कि डर कितनी बड़ी चीज है, और हम सबको, इस सीनियर सिटीजन खासतौर से, हम सबको डर से बाहर निकलना है। डर से बाहर निकलने का कोई जड़ी बूटी है नहीं। हमको हर मौका तलाशना है, हर चीज, हर घटना वो देखनी है जिसमें हम अपने आप को खुश और हंसी खुशी खुश महसूस करें। मैं आपको एक छोटी सी घटना, और ये सोच के मैंने सोचा कि ऐसा कोई प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम सब लोग घंटे भर को इसे खुश महसूस करें, खुशी महसूस करें। इस प्रोग्राम की बेस थी। अब एक विचार आया कि अगर हम करेंगे तो शुरू कैसे चलेगा। एक और छोटी कहानी जो मैंने पढ़ी थी, उसमें एक शब्द आएगा, उसको बदलना है, बाकी कहानी एज इट इज। एक चिड़िया और समुद्र की कहानी है। चिड़िया के बच्चे, जब बच्चे शब्द है उसको हम हटा के अपनी खुशहाली शब्द यूज करते हैं। एक चिड़िया समुद्र में रहती थी, एक दिन समुद्र पार आया, वो बच्चों को बहा दिया, मतलब हमारी खुशी बह गई। तो चिड़िया को गुस्सा आया कि मैं बच्चे निकालूं, समुद्र को सुखा दूंगा। उसने चोंच से समुद्र पानी निकालना शुरू किया। जब दूसरी चिड़िया आई, उसने देखा तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा ऐसा हमारी खुशी समुद्र छीन ली, उसको सुखा दूंगा। उसने ऐसा हो सकता है क्या? तुम्हारा दिमाग खराब कर रहे हो। उस चिड़िया ने कहा ऐसा है, मुझे सलाम मत दो, अगर कर सकते हो मेरी मदद करो और पानी निकालो, और वरना मत करो। तो उसको भी लगा ठीक है, वही पानी निकाल। जितने भी और पक्षी आए सब उसमें पानी निकालने लगे, इसी करके। फिर भगवान विष्णु ने देखा कि सब लोग इतनी सच्ची मेहनत से कर रहे हैं, तो भगवान विष्णु से नीचे गए और चिड़िया की खुशियां ऊपर लाई। अगर वो पक्षी की कहानी सच है, अगर वो ऐसे अपनी खुशियां ढूंढ सकती है, तो हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे नहीं ढूंढ सकते? इस विचार से प्रोग्राम मैंने बताया। अब मैं प्रोग्राम को शुरू करते हुए मैं आपको कुछ, इसमें हम अपनी कोई जोक हो, कविता, कहानी, कोई मोटिवेशनल इंसिडेंट, कोई ऐसी कहानी जिससे हमको खुशी महसूस होती हो, अब हम सब अपना अपना शेयर करेंगे।
मैं आपको अपनी एक कहानी, अपनी एक सही किस्सा बता रहा हूँ, खुशी कैसे मिलती है। मैं याद है, मैं 6th क्लास में पढ़ता था। हमारे स्कूल में एक प्रोग्राम हुआ, जैसे अब एनुअल फंक्शन होते हैं ना, पहले छोटे से कार्यक्रम हुआ करते थे स्कूलों में, सरकारी स्कूल में पढ़े थे। उसमें हम एक कवि सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें 3-4 कवि थे और मुझे एक इंग्लिश कवि बनाया गया। मैं इंग्लिश कवि बन के कुर्सी में बैठा था, हैट लगाया था, हाथ में कैन। मुझे एक कविता दे दी गई थी, हिंदी में लिखी थी, वो थी इंग्लिश में, कि आपको ये पढ़नी। हमने कविता याद करी और यकीन मानो कविता खत्म हुआ, वो कविता पढ़ के वहां पे जो हमने पाठ किया, मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने अंग्रेजी में कविता पढ़ी। आज मैं कभी याद करता हूँ कि क्या काश वो कविता हंसने लायक थी। आज मैं सोचने भी आपको कविता सुनाऊंगा, बिल्कुल किसी को हंसी नहीं आएगी, लेकिन चूंकि हम बचपन में उस चीज को हमने एंजॉय किया, मतलब से मतलब एंजॉय किया, तो कितनी खुशी हुई। अब मैं आपको कविता सुनाता हूँ, क्या थी वो। I can sing a Burman song and you can sing a Burman song. Sing it again, sing it again. If you feel blue, want to the joy. If you feel blue, want to the joy. Sing it again, sing it. ये कुल कविता थी, 2 स्टैंजा और थे आप दो, लेकिन उस टाइम मुझे इतनी अपार खुशी हुई कि मैंने इंग्लिश में कविता पढ़ी। मतलब ये है कि हम कोई भी घटना लें, उसको अगर दिल से, दिमाग से उसको एंजॉय करना चाहे तो हर क्षण हम खुशी निकाल सकते हैं। अभी मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ। एक दोस्त अपने इतने होते हैं, किसी ने कहा जी दोस्त कितने प्रकार के होते हैं। उसमें दोस्त 3 प्रकार के होते हैं, जैसे दवाइयाँ 3 प्रकार की होती हैं। एक होते हैं होम्योपैथिक दोस्त, जो आपके साथ सदा चलते हैं, इमरजेंसी में काम आएंगे नहीं आएंगे इसका कुछ नहीं गारंटी, लेकिन ये जरूर पता है कि साइड इफेक्ट कुछ नहीं होता। एक होते हैं एलोपैथिक दोस्त, कि इमरजेंसी में निश्चित काम आएंगे, लेकिन साइड इफेक्ट बाद में बहुत होता है, जो जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। और कुछ होते हैं होम्योपैथिक दोस्त, जिनका होना जो है नहीं है, एक बराबर है, लेकिन गारंटी है कि उनका साइड इफेक्ट नहीं होता। तो इसी तरह दुनिया में हर तरह के दोस्त मिल जाते हैं। हमको तो आयुर्वेदिक दोस्त चाहिए जो हमेशा हमारे साथ है। तो इसी प्रकार मैं चाहूंगा कि आप लोग भी एक एक करके अगर अपना अपना कुछ भी प्रस्तुत करना चाहें, ताकि ये माहौल खुशी से खुशनुमा हो जाए और हम घंटे पर जो आजकल कोरोना का डर बैठा हुआ है उससे बाहर निकल जाए। पूनम जी हैं, पूनम कामदार जी। हाँ जी, हाँ जी। अब आप बोलिए अपनी कविता क्या आपको सुनानी है। हाँ, और बाकी लोग भी थोड़ा अपने अपने बारे में विचार करें, जो कुछ घटना ऐसी हो उसको याद कर लें, हमको सुनाने में, सबको सुनने में अच्छा लगे। हाँ जी पूनम जी। हाँ जी, नमस्कार सभी को। और देखिए, सुंदर लगना और स्लिम ट्रिम लगना किसको अच्छा नहीं लगता। मतलब डबल एक्सेल से स्मॉल पर आने की तमन्ना तो हर एक के मन में होती है। लॉकडाउन के दौरान मोटापा कम करने की इच्छा ने मेरे अंदर भी थोड़ा जन्म लिया, और मैंने भी कमर कस ली की और ठान लिया कि कुछ भी हो वेट तो कम करना ही है। मतलब कैटरीना और शिल्पा शेट्टी जैसे कुछ तो थोड़े उनकी टक्कर के बन जाए जैसी थी। उसी दौरान मैंने ये कविता लिखी, जब ये मैं थोड़ा स्ट्रगल कर रही थी इसको वेट कम करने के लिए। तो ये रसीली चुटीली मेरी स्वरचित कविता आपके सामने प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है हमने भी मोटापा कम करने की ठानी। तो जरा गौर फरमाइएगा सब लोग। हाँ जी। मन में लिए प्रण व आशा के भाव, वेइंग मशीन पर चढ़ी, पर देखते ही मेरे तो भाव आंखें मली, दोबारा देखा पर निर्मोहिनी सुई तो 100 फीट पार कर रही थी रेखा। हताशा के भाव परे करके सोचा कि पतिदेव की लाई इमरती जलेबी, थोड़ी खा लो तो मन हो जाएगा अच्छा में भी। वैसे आज तो मानो दावतों का मौसम था, क्योंकि बिटिया ने बिट्टू टिक्की वाले को चाट कर दिया ऑनलाइन ऑर्डर था। मन मेरा घबराया कि कहीं इस दावत से हम वंचित तो ना रह जाएंगे। टिकिया व नरम दही भल्लों का क्या हम लुत्फ उठा पाएंगे?
पर जब सजा रही थी हमारी वह प्लेट, मन ही मन हम मुस्कुरा रहे थे भूलकर अपना एनॉर्मस वेट। तश्तरी को अपनी ओर आते देख मन में जागी आशा की किरण, पर जो ही उसमें देखा तो शरीर में दौड़ गई मेरे सिरहन। यूं तो प्लेट तो पूरी थी, दही चटनी की खुशबू से सुवासित थी, परंतु आलू टिक्की उसमें से नदारद थी। कल्पना का महल धराशायी होते देख बहने लगे मेरे तो आंखों से अविरल आंसू। प्लेट में थी पत्ता गोभी, अनार, चंद प्याज के लच्छे और दही सौट केवल। तभी हस्बैंड डियर की नजर पड़ी हम पर और बह उठी उनकी प्रेम गंगा। समय नाजुक था, इसीलिए ठीक ना समझा उन्होंने हमसे लेना पंगा। बोले, तुम जैसी हो मेरी पसंद हो, प्रिय तुम तो मेरे दिल में बसती हो, चाहता हूं कि तुम जिंदगी भर ही हंसती रहो। सब छोड़ो और आओ छोले भटूरे खाने चलो, पर सबसे पहले इस डाइटिंग को गोली मारो। ये सुनते ही मन तो मेरा मयूर नाच उठा और ये पंक्तियां गुनगुना उठा। गौर फरमाइएगा। करो बेबी रॉक एंड रोल, खाओ भटूरे गोलम गोल, नहीं बनोगे तुम बेडॉल। वेस्ट भी वैसे भी याद रखे सब लोग, मोस्ट इम्पोर्टेंट इज योर सोल, जो कि है बेहद ही अनमोल। इठलाती हुई नक्श शिकत होकर तैयार, मैं चल पड़ी प्राणाधार के साथ, मन में लिए ढेरों प्यार और भूल कर अपना सारा अतिरिक्त भार। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। हंस सकता बस मानवी, यह प्रभु की सौगात, मानव हो के ना हंसे यह तो खोटी बात। हंसना भी है वंदना, प्रभु को हंसी पसंद, यही मान लो आरती, यह पूजा का छंद। हंसते गाते जो जिए वो है प्रभु का भक्त, उसका ही जीवन सफल, वो ही हरि अनुरक्त। हंसी में बसते हैं हरि, हंसी बसे श्री श्याम, हंसी खुशी जो भी कहे प्रभु सुनते पैगाम। हंसने से तन मन खिले, दिल होए उदार, चलती बने उतरे सारा भार। हमारा हंसना हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी औषधि है, तो प्रसन्नता है औषधि है, तो हर मर्ज को ठीक कर सकती है। और सबसे खास बात यह है जो हमारे अंदर ही है, हमें उससे अंदर से ही निकालना है, तभी हमको प्रसन्नता मिलेगी। चलिए मैं आपको ना हंसने के 1-2 एक्सरसाइज कराएंगे, मैं आशा करती हूँ आप सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे इसके साथ। जरूर जरूर। पहले सब अपने आप सब नमस्कार करेंगे, ताकि हम सबको ऐसे नमस्कार करके लेके हम सब हंसते हुए नमस्कार करेंगे। बिल्कुल। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। स्माइल प्लीज, स्माइल, हंसिए थोड़ा सा, मुस्कुराइए, अब हंसना शुरू करिए। हेलो। धन्यवाद जी। क्या देखेगी? सबसे पहले तो मैं आश्रम का बहुत बहुत आप सब की तरफ से धन्यवाद करता हूं और आज के शानदार कार्यक्रम के आयोजन के लिए बधाई देता हूं, सलाम करता हूं। ओगर आश्रम के लिए धन्यवाद की थाली सजनी चाहिए, इनके अभिनंदन में मित्रों जोरदार ताली बजनी चाहिए। जय हो, जय हो। मैं पंजाब नेशनल बैंक से रिटायर्ड हूं
कस्तूरी छाबड़ा नाम है, अग्रिम मीडिया सेंटर का चेयरमैन हूं, ये मेरी पहचान है। 73 साल का हो गया हूं पर बुझे नहीं अरमान है, सफेद बालों को मत देखना दिल अभी जवान है। मैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने तमाम वरिष्ठ नागरिक दोस्तों की तरफ से एक संदेश देना चाहता हूं कि हम तो मित्रों खेल चुके हैं अपने जीवन की पारी। हम तो मित्रों खेल चुके हैं अपने जीवन की पारी। अब मैदान में आने की है अपने बच्चों की बारी। घर में अगर रहना चाहते हो तुम खुशी खुशी गुजारो, हर काम में टांग अड़ानी आदत ये सुधारो। मेरे द्वारा कहा गया ये फार्मूला अपना लो, जो करते हैं बच्चे करने दो, तुम अपनी जान छुड़ा लो। जो करते हैं बच्चे करने दो, तुम अपनी जान छुड़ा लो। और जो हमारे बच्चे हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह बागों में फूल मनोहर होते हैं, गुरुद्वारों में पवित्र सरोवर होते हैं, इन माँ बाप को, बुजुर्गों को, वरिष्ठ नागरिकों को संभाल कर संजोग कर रखना, क्योंकि ये समाज की धरोहर हो। ये मेरी बच्चों से अपील है, उनको सलाह है। तो 2 या 2.5 मिनट मुझे दो तो मैं अपनी बात पूरी कर दूं कि हमें अपने जीवन को सफल बनाने के लिए घर में, परिवार में कैसे रहना चाहिए। बिल्कुल जरूर, बिल्कुल जरूर पूरी। अपनी कमाई दौलत का कभी भी ना अभिमान करें। बीते दिनों की बातों का दिन रात ना गुणगान करें। जो मिल जाए खाने को उसको ही सहन कर लो। प्रभु का प्रसाद समझकर सर माथे ग्रहण कर लो। मन चाही वस्तु अगर ना मिले तो क्रोध कभी भी ना करना। बच्चों की मजबूरी पर बोझ कभी भी ना बनना। अपनी इच्छा थोपने का कभी भी ना प्रयास करें। आपसे पूछकर होंगे काम, ऐसी कभी ना आस करें। बस बच्चे केवल बता ही दें, समझो हमसे पूछ लिया। दिया दखलगर कामों में, समझो बच्चा पूछ लिया। घर आए मेहमानों से घर की बुराई नहीं करनी। बहू बेटी की चुगली से जग हसाई नहीं करनी। पोते पोती दोते दोती इनसे करना खूब प्यार। समय समय पर देते रहना कोई ना कोई उपहार। ईश्वर का स्मरण जरूर करें, जीवन मस्त हो जाएगा। हल्की फुल्की कसरत से भी तन मन स्वस्थ हो जाएगा। घर मित्रों संग समय बिताओगे, सचमुच सुखी हो जाओगे। समाज सेवा के जरिए भी मन की शांति पाओगे। याद रखना, ना बेटा काम आएगा ना बहू काम आएगी। घरवाली से बनाकर रखना, बुढ़ापा वही कटाएगी। खूबसूरत जिंदगी अगर जीनी है तो सुख सबको पहुंचाना होगा। प्रेम प्यार मोहब्बत से रिश्ता हर निभाना होगा। गिले शिकवे सब भूल कर सबको गले लगाना होगा। जीवन जितना बाकी है खुशी खुशी बिताना होगा। रोते रोते आए थे, हंसते हंसते जाना होगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर, इतने सुंदर, बहुत सुंदर। अब आप देखिए हमारे साथ में हमारे हम उम्र के लोग कितने उत्साहित हैं, कितने अच्छे हैं। बस उनको एक प्लेटफॉर्म मिले। अभी कस्तूरी जी ने कविता सुनाई, ये कविता एक जोक नहीं, हमें वास्तव में जीवन में उतारने के लिए एक सबक। हम अपना आगे जीवन कैसे व्यतीत करें, और इन्हें छोटी कविता में बात बता दी। बहुत बहुत धन्यवाद कस्तूरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मैं आपको एक चीज बताऊँ। अभी जैसे आपको पता है कि परसों मेरा जन्मदिन है। इसमें खासियत क्या है, जीवन में 2 टाइम ऐसे आते हैं, एक टीनेज और 60 एज। 2 टाइम ऐसे आते हैं जो ऐसा लगता है एक जैसे ही, लेकिन मिरर इमेज है। आप देखो टीनेज में जितने बच्चे होते हैं उनके साथ परेशानी क्या होती है कि घर वाले उनको सोचते हैं कि ये बच्चे हैं, वो 13 साल का, 13, 14, 15, और वो अपने आप को बड़ा समझता है। ये कंट्रोवर्सी चलती है। और 19 के बाद जब वो 20 में आता है
तो फिर घर वाले भी कहते हैं आपके बड़ा हो। सिमिलरली हमारी 60s की एज, 60 में आते ही हमारे घर वाले मोहल्ले वाले हमें सीनियर से समझने लगते हैं, लेकिन हम अपने आप को जवान समझते हैं। और ये चलते चलते 69 हो जाता है। तब तक तो मैंने अभी 12 तारीख को पूरा किया। अब हमारे समझ में आता है कि वाले जो एरर सही है, हम अपने आप को भी श्रीमान करते हैं। अब मैं 70 की तरफ बढ़ चला हूँ। अब मुझे लगता है मैं भी सीनियर सिटीजन हूँ। ये एक कंपेरिजन है टीनेज और 16 अब अगली प्रस्तुति अपनी कौन बताएगा? ये बिल्कुल नहीं हो सकता कोई आदमी कहे कि मेरे जीवन में कभी ऐसा घटना ही नहीं हुई जो मोटिवेशनल हो या जिससे हंसी खुशी मुझे मिली हो। फिर एक हर आदमी अपनी शेयर करे। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। आज का ये कार्यक्रम जो शुरू किया है आपने। पहले परिचय देंगे अपना, बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है जी। मैं नरेंद्र कुमार सप्रा इलाहाबाद से डिस्ट्रिक्ट सिरसा और भारत विकास परिषद में सेवा का कार्य कर रहा हूँ। वैसे बिजनेस मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का है जी। नरेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका कार्यक्रम जैसे जुड़ने का मुझे मौका मिला, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी अभी जैसे कल ही परसों जैसे आपसे बातचीत भी हुई और आपका जन्मदिन भी मनाया गया, बड़ा अच्छा लगा और सभी से मिलकर मुझे अच्छा लग रहा है। तो एक छोटी सी बात बता के अपनी बात शुरुआत करता हूँ। बोलिए बोलिए। जब भी हम जैसे आपने बात करी, बिल्कुल ठीक करी अपना परिचय। तो अभी सभी का परिचय तो अब हम नहीं ले सकते, मेरा परिचय तो आपने ले लिया। लेकिन जैसे कस्तूरी लाल जी ने एक बात रखी थी, प्रभु का नाम लिया करो, तो लेते ही हैं हम सब। तो उसी के साथ एक भजन की कलाई सुना दूं जी? हाँ जरूर जरूर सर जी, क्यों नहीं। तो सभी मेरे साथ गुनगुनाएंगे। हाँ जी। सभी बैठे हैं जितने, सभी से मेरा निवेदन है कि सभी गुनगुनाएंगे। ठीक है जी? जरूर जरूर जरूर। प्रभु प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उससे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु से प्यारे से जिसका संबंध है, झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, लेके सच्चे गुरु का सहारा, हुआ उसकी रजा में रजामंद है, हुआ उसकी रजा में रजामंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। दीन दुखियों का दुख जो बताए, दीन दुखियों का दुख जो बताए, बन के सेवक भला सकता है, बन के नहीं जिसमें घमंड और पाखंड है, नहीं जिसमें घमंड और पाखंड है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका उसे हरदम आनंद ही आनंद है। वैसे तो प्यारे दो और भी हैं, तो आज इतना ही करते हुए एक लाइन बस अपने बात के साथ समाप्त करूंगा कि रिश्ते बनते रहे इतना ही बहुत है, रिश्ते बनते रहे इतना ही बहुत है, सब हंसते रहे इतना ही बहुत है, हर कोई हर वक्त
साथ नहीं रह सकता, याद एक दूसरे को करते रहे, इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है। मेरे मालिक की दुकान पे सबका खाता रे, जितना जिसके भाग में होता वो उतना ही पाता रे, भाई वो उतना ही पाता। मेरे मालिक की दुकान पे सबका खाता रे, जितना जिसके भाग में होता वो उतना ही पाता, भाई वो उतना ही पाता। बड़ा बड़ा कानून प्रभु का, बड़ी बड़ी मर्यादा, किसको कोड़ी कम न देता और न दमड़ी ज्यादा रे भाई, और न दमड़ी ज्यादा। इसीलिए तो वह दुनिया का, इसीलिए तो वह दुनिया का जगत सेठ कहलाता रे, जगत सेठ कहलाता रे। मेरे मालिक की दुकान पे सबका खाता रे, जितना जिसके भाग में होता वो उतना ही पाता रे भाई, वो उतना ही पाता। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी रे भाई, सबकी कर्म कहानी। वही सभी के जमा खर्च का, वही सभी के जमा खर्च का सही हिसाब लगाता रे, सही हिसाब लगाता रे। मेरे मालिक की दुकान पे सबका खाता रे, जितना जिसके भाग में होता वो उतना ही पाता रे भाई, वो उतना ही पाता। उजनी करनी करो रे भैया, कर्म न करियो काला, देख रहा है लाख आंख से तुम्हें देखने वाला रे भाई, तुम्हें देखने वाला। मेरे मालिक की दुकान पे सबका खाता रे, जितना जिसके भाग में होता वो उतना ही पाता रे भाई, वो उतना ही पाता। जय बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत जय बढ़िया। माता दी, जय माता दी। अब एक में मैं चाहूंगा, मैं 89 इयर्स का हूँ और मैं 1998 में एथलेटिक्स स्टार्ट किया 65 इयर्स की एज में। और तो मैं सबसे पहले 2004 में एशियाड में गया थाईलैंड, और उसके बाद से मैंने करीब करीब सारे वर्ल्ड का चक्कर मारा है और 3 गोल्ड मेडल मैंने वर्ल्ड के वर्ल्ड में जीते हैं, 3 सिल्वर और 3 ब्रोंज। और एशियाड में मैंने 9 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर मेडल और 7 ब्रोंज मेडल जीते हैं। और इसके अलावा मुझे वायु श्रेष्ठता सम्मान मिला था, ये मैं आपको इसकी ये फोटो दिखाता हूँ, ये देखिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये है मेरा जो पहला गोल्ड मेडल मुझे मिला ब्राजील में, ब्राजील। और ये मेरे मेडल है वर्ल्ड के बहुत गोल्ड मेडल। हाँ, और ये है मेरे, ये थोड़े से मेडल हैं इसके एशियन के। एशियन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, और मैं एक्चुअली मैं सबसे बड़ी बात ये है, मैंने दोस्तों ये सब चीजें आपको दिखाई इसलिए कि ये मैंने जीती, पर मैंने नहीं जीती,
ये उस ऊपर वाले की मेहरबानी थी, जो कि उसने मुझे ये सब इस काबिल समझा कि ये मुझे मिले। लेकिन मैं उसका धन्यवाद करता हूँ, उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझे इस काबिल समझा कि मैं ये सब अपने नाम कर दूं, क्योंकि ये सब उस पानी से मिले हैं। कोई भी मेहनत करेंगे तो जरूर सक्सेसफुल होंगे। मेरी आपके ऊपर, सबके ऊपर आशीर्वाद है और सबको मेरी तमन्ना है, मैं चाहता हूँ हर एक आदमी अपने काम में सफल हो। थैंक यू। आप जीवन में स्वस्थ और सुखी रहे। हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ गई। और एक हमने लाइफ साइज आदमी देखा जिसको देख के हमको एक प्रोत्साहन होगा कि हम भी जीवन में कुछ करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद, बहुत ही बढ़िया। मैं आपको बता दूं, ये भी हमारे ओवरऑल के बड़े एक्टिव मेंबर हैं और इनकी थैंक यू। अब ममता बनर्जी भी शामिल हैं, वो भी एक भजन गाना चाहती है। ममता बनर्जी, संदीप जी, ममता बनर्जी। मैं ममता बनर्जी, मैं एक बैंकर हूँ। अभी 5 साल पहले मैं रिटायर हुई हूँ। जय श्री राम। मैं एक भजन गाना चाह रही हूँ, प्रयास करूंगी। आवाज इतनी सुमधुर नहीं है, पर भजन है तो डिवोशन वो कंपनसेट कर देगा। जय श्री राम। जय श्री राम। जैसे सूरज के गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुबर की छाया, जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुबर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया तेरे नाम। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए छाया, ऐसा ही सुख मेरी मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। भटका हुआ मेरा मन था कोई, भटका हुआ मेरा मन था कोई, मिल ना रहा था सहारा। भटका हुआ मेरा मन था कोई, मिल ना रहा था सहारा। लहरों से लड़ती हुई नावों को जैसे मिलना रहा हो किनारा, मिलना रहा हो किनारा। लहरों से लड़ती हुई नावों को जैसे मिलना रहा हो किनारा, उस लड़खड़ाती नावों को जैसे किसी ने किनारा दिखाया, किसी ने किनारा दिखाया। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए सरोवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। शीतल बने आग चंदन की जैसी, शीतल बने आग चंदन की जैसी, राघव कृपा हो जो तेरी। शीतल बने आग चंदन की जैसी, राघव कृपा हो जो तेरी। दियाली पूनम की हो जाए रातें, जो थी अमावस अंधेरी, जो थी अमावस अंधेरी। उजियाली पूनम की हो जाए रातें, जो थी अमावस अंधेरी। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे
युग युग से सावन के संदेश लाया पाया, युग युग से प्यासी मरुभूमि में जैसे सावन का संदेश पाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। की गर्मी से जलते हुए तन को जाए सरोवर की छाया, जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो, जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो, उस पर कदम मैं बढ़ाऊं, जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो, उस पर कदम मैं बढ़ाऊं। फूलों में खारों में पतझड़ बहारों में मैं ना कभी डगमगाऊं, मैं ना कभी डगमगाऊं। फूलों में खारों में पत्थर बहारों में मैं ना कभी डगमगाऊं, मैं ना कभी डगमगाऊं। पानी की प्यासी को तकदीर ने जैसे जी भर के अमृत पिलाया, पानी के प्यासे को तकदीर ने जैसे जी भर के अमृत पिलाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए सरोवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। जय श्री राम। नमस्कार। थैंक यू बहुत अच्छा भजन गाया जी, बहुत अच्छा भजन जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। एक मिनट, इस तरह से ये आपने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया उस सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये जैसे मेरे मदर इन लॉ ये बाहर नहीं जा सकते, तो इनके एंटरटेनमेंट के लिए और जिस तरह से जो आपने पर्पस इस समय रखा सबकी एक जो है वो माहौल हल्का करने के लिए, ये बहुत ही अच्छा मुझे लगा इनिशिएटिव, इसलिए मैंने आपको बोला था कि हमें जरूर ऐड करना। अभी मम्मी और मैं मिलके हम अंताक्षरी खेलेंगे और उसमें बीच बीच में हम वर्ड्स बीच में भी देंगे, जो कोई ज्वाइन करना चाहे वो भी कर सकते हैं। तेरी नानी को चोर ले गए, बाकी जो चोर ले गए। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ह से आया, ह से हाथी, ह से हाथी। हाँ हम तुम कमरे और चाबी खो जाए, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, मैं हूँ मने मोजी, करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो। 1 2 का 4 2 का 1 9 से आया, 9 से। अब न हम आप लोगों को देते हैं, आप लोगों में से न से कोई गाइए। बूंदे जब लेकर आया बादल, बेला की न पंखड़ियों में मोती बिखराता बादल। बूंदे जब लेकर आया बादल, बेला की न पंखड़ियों में मोती बिखराता बादल। अब माँ से, माँ से, आप माँ से गाओ। मैं एम। हाँ नाम बोल दो चलेगा? नहीं गाना। गाना? हाँ। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या तुम्हारा क्या काम, उसका भी बड़ा काम, जिसकी बीवी वेरी गुड वेरी गुड।
जिस तरह से इस समय सब जगह पर माहौल में थोड़ा सा भारीपन है, तो इसमें एक जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि जैसा आप सोचेंगे, जैसा आप अपने आप को मोटिवेट करेंगे, नेगेटिविटी की तरफ बढ़ेंगे माहौल को देखते हुए, तो दिमाग में टेंशन, भारीपन सब कुछ बढ़ेगा। जब ये प्रोग्राम पूरा उसको हल्का करने के लिए ही है, तो मैं अपने 2 लाइनों में ये बोलना चाहूंगी कि हमें करना क्या चाहिए ऐसे। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, ऐसा सोचोगे तुम वैसा तो अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए कि जिस तरह से अब रिसोर्सेज वैक्सीनेशन हो रही है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ ठीक हो जाए, कुछ दिन की बात और है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। कौन अपनी प्रस्तुति करना चाहेगा जी? प्लीज कम फॉरवर्ड। हाँ, मैं 2 शब्द बोलना चाहूंगी कि हमें इस सब माहौल को ले लेता है और वो हमें सबल बना देता है। बस मेरे को हम उस परमात्मा को धन्यवाद करते रहें, चाहे जैसी भी परिस्थिति आए, उसी में ही हम आनंद से सुबह उठते ही बस हम परमात्मा का नाम ले कि सब कुछ तुझे अर्पण है, तो वाकई में हमें संभाले रखा है। सृष्टि के मालिक का धन्यवाद है जिसने सृष्टि को रचा है। तो मैं उस परमात्मा का बहुत बहुत आभारी हूँ और इस ओगरा ग्रुप की धन्यवाद करती हूँ कि उसने हमें ज्वाइन करा और साथ में सब भाई बहनों से मिलने का अवसर हमें दिया। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। मैं सुनील वर्मा GH 14 203 में रहता हूँ। मैं सुनील वर्मा GH 14 203 में रहता हूँ। मेरा ऑफिस इंटीरियर्स का काम है। मुझे 26 साल GH 14 में रहते हो गए हैं। मैं ओगरा साहब का खास मित्रगण हूँ, तो मुझे यहाँ आज प्रोग्राम पे आते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ओगरा साहब कितना लोगों का ध्यान रखते हैं। भगवान इनको इतनी लंबी जिंदगी दे कि हम ऐसे इनके साथ जुड़े रहे, हमारा जीवन भी सफल हो जाए। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं कह रहा हूँ सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हम ऐसे ही मिलते रहें, यही हमारा उद्देश्य है। और साथ इनको जी ओगरा जी के बाग में फूल सदा खिलते ही रहेंगे। ओगरा जी के बाग में फूल सदा खिलते रहेंगे। कि बुजुर्गों के सूखे पत्ते हमेशा हिलते ही रहेंगे। मिलता रहा अगर संतोष जी का इसी तरह सहयोग, तो जैसे मिले हैं आज वैसे मिलते ही रहेंगे। वाह 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 वाह, बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद जी। मुझे तूने मैया बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मैया बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तूने मैया सहारा दिया है, मुझे तूने मैया सहारा दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर माँ कोई दात तेरी, न मिलती अगर माँ कोई दात तेरी, ज़माने में क्या थी औकात मेरी। मुझे तूने जीने के काबिल किया है, मुझे तूने जीने के काबिल किया है, शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मैया बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है,
तेरा शुक्रिया है। दिया कुछ नहीं है, शर्मसार हूँ मैं, दिया कुछ नहीं है, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबदार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं, बस लिया ही लिया है, दिया कुछ नहीं, बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मैया बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी रहमतों का इशारा न होता, तेरी रहमतों का इशारा न होता, जमाने में मेरा गुजारा न होता। उसे क्या कमी जो तेरा हो गया है, उसे क्या कमी जो तेरा हो गया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मैया बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मैया बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बोल जकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। जय बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत सुंदर गाया। कोई जोक सुनाना है। हाँ, कोई जोक सुनाओ बेटे, सुनाओ। हम लोग सब लोग इतने इस टाइम में इतने परेशान रहते हैं, सारे टाइम गॉड को कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं। तो मैंने सोचा गॉड से यही पूछे कि हे भगवान, एक अच्छी बॉडी तो बना नहीं पाए, अब एक एंटीबॉडीज ही बना दो। एंटीबॉडी तो आप खुद बन गए हो, एंटीबॉडी से बन गए हो, जो आप इतना सबको हंसा रहे हो, सबको अच्छी अच्छी बातें सुनाते हो, इससे बॉडी में, इससे एंटीबॉडी बनती है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। संतोष जी, अगला प्रोग्राम। हाँ जी, अब इस ग्रुप में ऐसे आपको धन्यवाद और सारे ग्रुप मेंबर्स को भी धन्यवाद। इस ग्रुप को देख के ऐसा लग रहा है एज इज जस्ट ए नंबर एंड यंग इज द फीलिंग। यस यस, मुझे एक गाना सुनाना है, छोटा सा, मुझे एक गाना सुनाना है। जरूर। पिचक दाना दाने ऊपर दाना, छज्जे ऊपर मोर नाचे, लड़का है दीवाना। दाना गली गली में फिरता है, क्यों बंजारा, आ मेरे दिल में बस जा, मेरे आशिक आवारा। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, उन्हीं करे तमाशा। मुझे को भूल गए सांवरिया, मुझको भूल गए सांवरिया। आवन कह गए आए न, झूठी है सारी नगरिया। ऐ दिल मुझे बता दे, तू किस पे आ गया है, जो आकर ख्वाबों में छा गया है। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात मुलाकात आधी। ख्यालों में किसी से इतना आया नहीं, चांदनी है और तुम मेरे साथ हो, बस ये दुआ है मेरी।
की हंसी रात हो। मेरे पिया फोन वहाँ से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है, जिया में आग लगाती है। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। वाह जी वाह, आपने तो पूरी छड़ी सी लगा दी थी, सुंदर छड़ी, पता नहीं सारी रात। अच्छा तो हम फिर कब मिलोगे जब तुम कहोगे। अच्छा, आज अक्षय तृतीया पे मेरा बर्थडे भी है, मेरे को भी विश कर दो। पहले नहीं बताया। आप सबका आशीर्वाद मिल जाएगा। हैप्पी बर्थडे टू हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, थैंक यू सो मच। समाप्त करते हैं। इन यादों को रखना, इन यादों में बने रहेंगे हम लोग। थैंक यू। ओके, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम कस्तूरबा जी।